पूरी तरह से सारे के सारे स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा अटेंटिव हो जाएं और अपना 100% दें। एक 5 से 7 मिनट के लिए, फॉर 5 to 7 minutes वी आर सिंपली वर्किंग ऑन ट्रांसलेशन। वी आर सिंपली वर्किंग ऑन SMP। आप सबको अच्छे से पता है SMP क्या होता है। SMP इट्स कॉल्ड सेंटेंसेस मेकिंग प्रोसेस। आपका जो ब्रेन है ना, इसी SMP के थ्रू जो है लैंग्वेज पर को सीखता है, इसी SMP के थ्रू जो है लैंग्वेज पर वर्क करता है। आप में से जो लोग भी ऑल सडन बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, उनका SMP बहुत फास्ट होता है ना। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस उनका बहुत फास्ट होता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उन्होंने जो सेंटेंस बोले हैं वो कई बार दोहरा चुके हैं, बोल चुके हैं। तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस SMP पर कमांड करने के लिए आपको एक बार पूरी तरह से फोकस्ड होना है। जो मैं आपसे पूछूंगा उसको आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, कहीं कोई गलती के चांसेस नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितने लोग जो है अभी के अभी अटेंटिव है। जो भी पूछूंगा ना उसमें अपना 100% देना, है ना। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे नहीं, मुझे तो हॉकी खेलना पसंद है। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू लाइक टू प्ले क्रिकेट बट आई डोंट, आई लाइक टू प्ले हॉकी। मैं तो हॉकी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी। अब देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट 4 सेंटेंस का था। क्या था बोल कर देखो एक बार। यू लाइक टू प्ले क्रिकेट बट आई डोंट, आई लाइक टू प्ले हॉकी एंड आई विल प्ले हॉकी। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो हॉकी खेलना पसंद है और मैं हॉकी खेलूंगा। आप उसके बारे में क्या जानते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? सोचो और बताओ, आप उसके बारे में क्या जानते हो? वट डू यू नो अबाउट हिम? थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड स्पीक। कम ऑन। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं 2 दिन से तैयार हूं, आई हैव बीन रेडी फॉर 2 days। मैं वहां जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद है। आई विल गो देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। आई विल लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। अभी आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग नाउ? मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। मेरे पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए। क्या कहोगे? आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। मेरे पास समय है वहां जाने के लिए। क्या कहोगे? बोलो। आई हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास समय है आपकी मदद करने के लिए। आई हैव टाइम टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस काम में। आई कांट हेल्प यू इन दिस वर्क। मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन नहीं जा सकता। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट। मैं इस काम को करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बट आई कांट। आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। आपको यहां अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर। आपको सेंटेंसेस अवश्य बनाने चाहिए। यू मस्ट मेक सेंटेंसेस। फिर से बोलो, यू मस्ट मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहता हूं। क्या कहोगे? मैं सेंटेंसेस बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी। मेरे पास समय है पढ़ाई करने के लिए। क्या कहोगे? मेरे पास समय है पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे पास मतलब आई हैव टाइम टू स्टडी। मेरे पास कार है। क्या कहोगे? आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है वहां जाने के लिए। आई हैव अ कार टू गो देयर। मेरे पास एक कार है और बेचने के लिए। आई हैव अ कार टू सेल। आई हैव अ कार टू सेल। मेरे पास एक कार है बेचने के लिए। तो आपने कहा मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय अ कार। आई वॉन्ट टू बाय अ कार। ओके, अब मैं कॉजेटिव वर्ब बेस्ट पूछूंगा, है ना। क्या आप अपने दोस्तों को बोलने देते हो? जब किसी को कोई काम करने देना तो उसके लिए लेट लगता है। डू यू लेट योर फ्रेंड्स स्पीक? डू यू लेट योर फ्रेंड्स स्पीक? क्या आप अपने दोस्तों को बोलने देते हो? डू यू लेट योर फ्रेंड्स स्पीक? क्या आप अपने दोस्तों को पढ़ाई करने देते हो? डू यू लेट योर फ्रेंड्स स्टडी? हां, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाई करने देता हूं। क्या कहेंगे? यस, आई लेट माई फ्रेंड्स स्टडी। क्या बोलोगे? बोलो। यस, आई लेट माई फ्रेंड्स स्टडी। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता कैसे कर सकता हूं मैं आपकी मदद। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट आई डोंट नो हाउ आई कैन हेल्प यू। आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट हेल्प मी। आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए मेरी मदद करने की बजाय।
यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। देखो, आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए मेरी मदद करने के बजाय। क्या कहेंगे? यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी मतलब मेरी मदद करने की बजाय यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आप भी तो मेरे दोस्त के जैसे ही हो, यू आर लाइक माई फ्रेंड्स। यू आर ऑल्सो, आप भी है इसलिए ऑल्सो लगाया हमने। यू आर ऑल्सो लाइक माई फ्रेंड्स, यू आर लाइक माई फ्रेंड। आप भी तो मेरे दोस्त के जैसे ही हैं। आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू। ओके, मैंने ऐसे पूछा आपसे, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? देखो, जब तक आप सुनोगे नहीं ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक एक सेंटेंस की वैल्यू करो, एक एक सेंटेंस को विद ऑनेस्टी ट्रांसलेट करो। क्या आप, मैंने कहा डू यू नो, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या कहोगे? बोलो, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। एक एक सेंटेंस को बोलना है, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर सब कुछ जानते हो तो क्या बोलोगे? आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो ऑन द प्लेस ऑफ एवरीथिंग वी हैव टू यूज नथिंग। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपके। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। या फिर आप ये भी कह सकते हो, आई डोंट नो। अगर डोंट नो लगा दिया तो यहां हो जाएगा एनीथिंग। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तुम्हें सेंटेंसेस बोलने चाहिए, यू शुड स्पीक सेंटेंसेस। तुम्हें यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। तुम्हें यहां आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। क्या तुम बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या तुम्हें पढ़ाना पसंद है? डू यू लाइक टू टीच? क्या तुम्हें बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? क्या कहेंगे? आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? व्हाट कैन यू स्पीक? मैं क्या बोल सकता हूं? व्हाट कैन आई स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? मैं क्या बोल सकता हूं? व्हाट कैन आई स्पीक? हमें क्या बोलना चाहिए? हमें क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड वी स्पीक? हमें क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड बी स्पीक? उन्हें क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड दे स्पीक? वे क्या बोल रहे हैं? वे क्या बोल रहे हैं? क्या कहेंगे? व्हाट आर दे स्पीकिंग? क्या कहेंगे? बोलो इंग्लिश में। वे क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर दे स्पीकिंग? वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। जैसे इन केस मान लो आप नहीं मेरे साथ बोल पाते कॉन्फिडेंटली, तो जो मतलब दोबारा रिपीट करता हूं ना, उस केस में मेरे साथ बोला करो। आई नो आई एम टू फास्ट, बट आई नो यू आर क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक। ओके, तो बिल्कुल अपना बेस्ट दो, बेस्ट दो, अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करो। मैंने कहा मैं तैयार हूं बोलने के लिए। आई एम रेडी टू स्पीक। मुझे सुनना पसंद है। क्या कहोगे? आई लाइक टू लिसन। सॉरी, आई लाइक टू लिसन। मुझे बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक। मुझे बोलना पसंद है और मुझे बोलते हुए तुम। सॉन्ग आ गया। तुम्हें बोलना पसंद है और मुझे बोलते हुए तुम। यू लाइक स्पीकिंग, यू लाइक स्पीकिंग एंड आई लाइक यू स्पीकिंग। देखो भाई सॉन्ग का मजा। यू लाइक स्पीकिंग, तुम्हें बोलना पसंद है, या यू लाइक टू स्पीक, तुम्हें बोलना पसंद है, एंड आई लाइक यू स्पीकिंग, मुझे बोलते हुए तुम पसंद हो। वाह, व्हाट अ सॉन्ग। तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और मुझे क्रिकेट खेलते हुए तुम। क्या बनेगा इंग्लिश में? इसका जरा बनाओ, बताओ। तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड आई लाइक यू प्लेइंग क्रिकेट, या आई लाइक यू प्लेइंग। तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और मुझे क्रिकेट खेलते हुए तुम। आई लाइक यू प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां जो प्लेइंग क्रिकेट आया ना, प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलते हुए, ये आपका पार्टिसिपल आया। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट खेलते हुए। आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो क्रिकेट खेलते हुए। सो यू कैन सी, आप चाहो तो सॉन्ग को भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। चलो, मैंने कहा तुम्हें दौड़ना पसंद है और मुझे दौड़ते हुए तुम। इसका इंग्लिश करके बताओ। तुम्हें दौड़ना पसंद है, यू लाइक रनिंग, एंड आई लाइक यू रनिंग।
आई लाइक यू रनिंग। ओके, तुम बोल नहीं पाते हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। जब कोई काम कोई व्यक्ति कर नहीं पाता तो उसके लिए एबल की बजाय अनेबल लगता है। यू आर अनेबल टू स्पीक, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। यू आर अनेबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बार बार बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक अगेन एंड अगेन। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या वहां जाने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू गो देयर? हाँ, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। यस, आई एम रेडी टू गो देयर। क्या आप यहां आने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू कम हियर? क्या आप यहां आना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? क्या कहेंगे? क्यों के लिए क्या लगेगा? क्यों के लिए लगेगा वाई। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप वहां क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर? आप वहां क्यों जाते हैं? वाई डू यू गो देयर? आप वहां कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो देयर? आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? आप यहाँ कैसे आते हैं? हाउ डू यू कम हियर? आप यहाँ किसके साथ में आते हैं? विथ हुम डू यू कम हियर? आप वहां किसके साथ में जाओगे? विथ हुम विल यू गो देयर? मैं वहां अपने दोस्तों के साथ में जाऊंगा, मैं वहां अपने दोस्तों के साथ में जाऊंगा। आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स, आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। क्या आप अपने दोस्तों के साथ में वहां जाओगे? विल यू गो देयर विथ योर फ्रेंड्स? नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा। नो, आई विल नॉट गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। तुमने मुझसे बुलवाया, तुमने मुझसे बुलवाया, क्या कहोगे? यू मेड मी स्पीक, यू मेड मी स्पीक। तुमने मुझसे बहुत बुलवाया, यू मेड मी स्पीक अ लॉट। मैं इतना बोलता नहीं हूं लेकिन तुमने मुझसे बहुत बुलवाया, यू मेड मी स्पीक अ लॉट। आई डोंट स्पीक दिस मच, आई डोंट स्पीक दिस मच, मैं इतना सारा नहीं बोलता हूं, बट यू मेड मी स्पीक अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर दिस, इसके लिए धन्यवाद आपका। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश बोलना आसान है लेकिन इंग्लिश बुलवाना बहुत कठिन है। देखिए, इंग्लिश बोलना आसान है लेकिन इंग्लिश बुलवाना कठिन है। सी, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। क्या कहेंगे? बोलो जरा। इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश बट इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू मेक समवन स्पीक। सेंटेंस की एक बार हिंदी करो अच्छे से। सी, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश बोलना आसान है, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है, बट इट्स वेरी टफ टू मेक समवन स्पीक। किसी को इंग्लिश बुलवाना, इट इज वेरी टफ, ये बहुत टफ है। टू मेक समवन स्पीक, किसी को इंग्लिश बुलवाना बहुत कठिन है। ठीक है, मैंने कहा लिखना आसान है लेकिन किसी से अच्छा लिखवाना बहुत कठिन है। राइटिंग इज इजी बट इट्स वेरी टफ टू मेक समवन राइट इफेक्टिवली। मेक समवन राइट इफेक्टिवली मतलब किसी से इफेक्टिवली लिखवाना, प्रभावशाली तरीके से लिखवाना, इट्स वेरी टफ जॉब। ठीक है, तो जो काम करना और जो काम करवाना, दोनों सिचुएशन के अपने अपने मायने हैं। टू के बाद देखो यहाँ, टू मेक समवन स्पीक मतलब किसी को बुलवाना, एंड टू स्पीक मतलब होता है बोलना। तो बोलना और बुलवाना दोनों कॉन्सेप्ट। बोलना क्या हो गया? टू स्पीक। बुलवाना क्या हो गया? टू मेक समवन स्पीक। आप देख सकते हैं, मैंने कहा काम करना बहुत आसान है लेकिन किसी से काम करवाना बहुत कठिन है बॉस। इट्स वेरी इजी टू डू द वर्क, इट्स वेरी टफ to make someone do work. It's very easy to do work. Every Tom and Harry is working. But it's very tough to make someone work. किसी को काम करवाना या किसी से काम करवाना, इट्स वेरी टफ, ये बहुत टफ जॉब होता है। मैंने कहा सीखना और किसी को सिखवाना, टू लर्न एंड टू मेक समवन लर्न, बोथ आर वेरी डिफरेंट। ओके, चलो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। एक एक सेंटेंस की वैल्यू चाहिए मुझे, एक एक सेंटेंस की वैल्यू चाहिए। ओके, मैंने आपसे सेंटेंसेस और पूछने हैं अभी। आई हैव टू आस्क यू मोर सेंटेंसेस। सी, उसने आजकल सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है। आजकल को इंग्लिश में कहेंगे नाउअडेज। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। He has started making sentences. तो nowadays का वैसे मतलब आजकल भी होता है, और ये ज्यादातर याद रखना कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यूज होता है।
Nowadays याद रखना, it is used mostly in continuous tense. जैसे मैंने कहा nowadays I'm learning English, nowadays she is living in Indore, nowadays he is doing MBA, you know. तो इस तरीके से जो भी हो उसके साथ ज़्यादातर continuous tense के साथ nowadays लगता है आपका. लेकिन perfect में लगा रहे हो, there is no problem. If somebody is getting you what exactly you want to say, then there is no problem. Okay, मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you. मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू. मैं चाहता हूं कि आप बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक. आप ज्यादा से ज्यादा बोले, यू शुड स्पीक मोर एंड मोर. आप बोलते नहीं हो, यही आपका प्रॉब्लम है. यू डोंट स्पीक, दिस इज योर प्रॉब्लम. यू डोंट स्पीक, दिस इज योर प्रॉब्लम. क्या आप सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक एवरीथिंग? क्या बोलेंगे जरा बोलो फटाफट. क्या आप सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो? क्या कहेंगे? आर यू रेडी टू स्पीक एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ लिखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू राइट एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक एवरीथिंग? आपको सब कुछ बोलना चाहिए. क्या कहेंगे? आपको सब कुछ बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक एवरीथिंग. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए क्योंकि वो आपका दोस्त है. जैसे ही अवश्य लग गया, शुड की जगह मस्ट लगाना है. यू मस्ट गो देयर बिकॉज ही इज योर फ्रेंड. Because he is your friend. मैं वहां नहीं जा सकता. I can't go there. मैं पढ़ाई कर सकता हूं. I can study. मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है. I need to study. मैं पढ़ाई करना चाहूंगा. I would like to study. मैं आपकी मदद करना चाहूंगा. I would like to help you. क्या यह आपका है? Is this yours? हाँ ये मेरा है. Yes, this is mine. ये मेरा नहीं है, यह आपका है. This is not mine, this is yours. यह मेरा नहीं है, यह आपका है. This is not mine, this is yours. सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस. वहां जाओ, गो देयर. वहां जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो देयर. सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक सेंटेंसेस. सो दिस इज द वे टू स्पीक. जब तक आप ऐसा बोलोगे नहीं ना, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है. सारी चीजें इजी हैं, आसान है. हम लिखवा सकते हैं, वी कैन मेक राइट. देखो हम लिखवा सकते हैं, वी कैन गेट रिटर्न भी हो सकता है. वी कैन गेट रिटर्न. तो गेट रिटर्न भी लिख सकते हो और मैं आपसे लिखवा सकता हूं, तो आई कैन मेक यू राइट. पर्सन आ गया तो मेक लगा दो, और जब पर्सन नहीं दिया सिर्फ हम लिखवा सकते हैं. वी कैन गेट रिटर्न. हम बुलवा सकते हैं. वी कैन गेट स्पोकन. वी कैन गेट स्पोकन. तो फिर आप गेट के बाद में V3 लगाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलिए भाई, तो ये इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे. तो कोई भी पॉजिटिव वर्ब हो, लेट हो, मेक हो, गेट हो, स्टार्ट हो, स्टॉप हो, कीप हो, हेल्प हो, है ना, सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अपने अलग यूजेस हैं. और बिल्कुल मजे के साथ यूज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा वो हमेशा हंसते रहता है. ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग. आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर. यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. बिकॉज एन एम्प्टी माइंड, ये प्रोवर्ब याद रखना, एन एम्प्टी माइंड मतलब खाली दिमाग, इज अ डेविल्स वर्कशॉप. ही खाली दिमाग किसका घर होता है भाई? एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. खाली दिमाग शैतान का घर. यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. मैं जानता हूं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं. आई नो एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग.